हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवांको डिजी लेसन्स। इस वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। उनकी जन्म, मृत्यु, उनके जन्म स्थान, उनकी कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1897 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान बंगाल है और इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं जो कि किसी भी जीवन परिचय में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, उनकी काव्य रचनाएं, तो वो याद रखने, यानी उन्होंने कौन कौन से काव्य की रचना की है उसका भी ने तो वो होती हैं। तो आइए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं महत्वपूर्ण। परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि। तो आपको कम से कम किसी भी जीवन परिचय जो भी आप याद करें पढ़ें तो उसकी आपको कम से कम 4 तो रचनाएं याद होनी चाहिए। जैसे परिमल, अनामिका, गीतिका, तो ये अपरा, बेला, तो ये एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। तो ये आपको जन्म मृत्यु रचनाएं, उनका स्थान, जन्म मृत्यु वगैरह का, तो वो सब याद होना चाहिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। वे कौन कौन से थे? एक जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और चौथे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं ये। उन्होंने कहानियां, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। तो इनका जन्म क्या हुआ था? बंगाल की महिसादल रियासत, अब जिला जो है मेदिनीपुर में, माघ शुक्ल 11 और संवत 1955 तदनुसार 21 फरवरी सन 1897 में हुआ था। बसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा है और उनका जन्म मंगलवार को हुआ था। जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित के कहने से उनका नाम सूरज कुमार रखा गया। उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी के रहने वाले थे और महिसादल में सिपाही की नौकरी करते थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला नामक गांव के निवासी थे। तो ये था उनका जीवन परिचय। अब उनके कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पहली नियुक्ति महिसादल राज्य में ही हुई। उन्होंने 1918 से 1922 तक नौकरी की। इसके बाद संपादन, स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य की ओर प्रवृत्त हुए। 1922 से 1923 के दौरान कोलकाता से प्रकाशित समन्वय का संपादन किया। 1923 के अगस्त से मतवाला संपादक मंडल में कार्य किया। इसके बाद लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय में उनकी नियुक्ति हुई, जहां भी संस्था की मासिक पत्रिका सुधा तक संबद्ध रहे। इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने लखनऊ में बिताया और मृत्यु के पूर्व इलाहाबाद में रहकर स्वतंत्र लेखन और अनुवाद किया। उनकी पहली कविता जन्मभूमि प्रभा नामक मासिक पत्र में जून 1920 में और पहला कविता संग्रह 1923 में अनामिका नाम से तथा पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण अक्टूबर 1920 में मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ। अपने समकालीन कवियों से उन्होंने अलग कविता की कल्पना का सहारा बहुत कम लिया है। वे हिंदी के मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। निराला जी को, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, निराला जी को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। 1930 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह परिमल की भूमिका में वे लिखते हैं, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है।
मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम कार्य औरों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, फिर भी स्वतंत्र, इसी तरह कविता का भी हाल है। लेखन कार्य देखते हैं उनका। निराला जी ने 1920 ईस्वी के आसपास लेखन कार्य आरंभ किया था। उनकी पहली रचना जन्मभूमि पर लिखा गया एक गीत था। लंबे समय तक निराला जी की प्रथम रचना के रूप में प्रसिद्ध जूही की कली शीर्षक कविता, जिसका रचना काल निराला जी ने स्वयं 1916 ईस्वी बतलाया था, वस्तुतः 1921 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी। 1922 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुई थी। कविता के अतिरिक्त कथा साहित्य तथा गद्य की अन्य विधाओं में भी निराला ने प्रभुत मात्रा में लिखी है। तो निराला किसी भी, हमने अभी जो मैंने बताया कि किसी भी जीवन परिचय में सबसे महत्वपूर्ण याद करना क्या होता है कि उनका जन्म स्थान, उनका जन्म किस सन हुआ, मृत्यु किस सन हुई, उनकी रचनाएं, कम से कम 4-5 रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि निराला जी की परिमल अनामिका गीतिका है, तो आपको कम से कम 4-5 रचनाएं याद होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। और बाकी की ये जानने के लिए उनके बारे में कि उन्होंने लेखन कार्य वगैरह क्या किया, कैसे किया, तो वो है उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके माता पिता के बारे में। तो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी काव्य शैली क्या रही, उनकी भाषा क्या है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय को पढ़ा। इससे पूर्व की वीडियोस में हम सूरदास जी के जीवन परिचय को भी पढ़ चुके हैं, उनके जन्म, मृत्यु, उनकी रचनाएं वगैरह भी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स